आज हम संख्याओं के प्रकार के बारे में देखेंगे कि संख्याएं क्या होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो हम संख्याओं के प्रकार के बारे में यदि हम बात करें तो संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती है। ऐसा एक जो हमारी होती है वो है वास्तविक संख्याएं, और दूसरी जो होती है ये होती है हमारी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या तो हमने वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दो प्रकार की हमारी संख्याएं होती है। तो जैसे हम काल्पनिक संख्याओं के बारे में यदि हम बात करें तो जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या लिख रहा हूँ, जैसा यहाँ पे रूट -3, रूट -7, रूट -8, ये संख्याएं लिखिए। इनका उपयोग है यदि इन संख्याओं के आगे यदि सम संख्या लिखी, जैसे यहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पर हम 2 मान के चलेंगे। यहाँ पे मान के चलो सम संख्या हमने 4 लिख दी, इस जगह पे हमने सम संख्या 6 लिख दिए, तो ये है हमारी काल्पनिक संख्या और ये संख्या होती ही नहीं है। अगर हम दूसरी बात करें कि इन्हीं संख्या को, जैसे कि मान के चलो मैं फिर से लिखता हूँ एक संख्या, यहाँ जैसे मैंने लिखा -4, ये लिखा -4 लिखा और इसके आगे मान के चलो मैं 5 लिख दूँ। कहने का मतलब ये है कि रूट के अंदर चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, यदि रूट के बाहर विषम संख्या लिखी है तो इसका उपयोग है, इसको हल किया जा सकता है। मगर ये जो संख्याएं जो लिखी है इनको हल नहीं किया जा सकता, इसलिए इन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो अंदर माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, मगर बाहर यदि विषम संख्या है तो वो हल हो सकती है। तो आपको काल्पनिक संख्याएं समझ में आ गई। काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के समस्त जितनी भी संख्याएं अब होंगी वो सभी हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? वो कहलाएगी वास्तविक संख्याएं। अब हम थोड़ा सा वास्तविक संख्याओं को देख लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है। जैसे मान के चलो 0, हम 0 ले लिए पहले। अब 0 के बारे में हम इधर की हम बात करें तो जैसे ये -1 हो गया, -2 हो गया, और इधर पे हमने 1 2 3, ये सभी हमारी, जैसे ये वाली जो मैंने लिखा हूँ, ये संख्याओं के मामले में हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। उसके बाद जैसे मान के चलो कि मैंने भिन्नात्मक संख्या लिखा 2/3, यहाँ पे 0.5 लिखा, ये भी हमारी कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। और दूसरी बात, जैसे यहाँ पे हमने रूट लगाए, रूट हमने ये 7 लिख दी, ये हमारी वास्तविक संख्या है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ हमारा 5 और -4, ये भी हमारी कौन सी संख्याएं कहलाएगी? ये वास्तविक संख्याएं होगी। तो यहाँ पे आपने देखा ये वास्तविक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक से मात्र जिनका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि इन संख्याओं को हल नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये संख्या लिखा कि इसको हम ये हल हो सकता है। और ये कैसे होगा ये हम बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका क्या महत्व है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार आपने देख लिया कि संख्याएं 2 प्रकार की होती है। तो कल्पना से हमको तो काल्पनिक संख्या से तो कोई लेना देना नहीं है। हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की कि वास्तविक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये सभी संख्याएं हमारी वास्तविक, जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं या जिनको हम हल करते हैं, वो समस्त संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं। जैसे यहाँ माइनस में हो गया, यहाँ प्लस में हो गया, यहाँ पे ये हमारा भिन्न में हो गया, ये दशमलव में हो गया, ये रूट में हो गया, ये सभी संख्याएं। वैसे तो संख्याएं बहुत सारी प्रकार की 12-13 प्रकार की होती है, मगर हम यहाँ पे विशेष संख्याएं जो हमको जो आवश्यकता है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, उसके बारे में हम बताते हैं।
तो वास्तविक संख्याएं हमारी 3 प्रकार की होती है। वैसे तो संख्याएं बहुत प्रकार की होती है, मगर जिनको हम उपयोग करेंगे अभी, इनके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आगे आगे मैं और भी आपको संख्याओं के बारे में जानकारी दूंगा। तो वास्तविक संख्याएं जो होती है ये 3 प्रकार की होती है: पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या और भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या, हम पूर्णांक संख्या किन संख्याओं को बोलेंगे? पूर्णांक संख्या जैसा 0 हो गया, -1 हो गया, और इसके बाद और भी हम संख्या लेते जाए, जैसे 0 हो गया, ये हो गया, फिर 1 2 3, ये सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं के अंतर्गत आ रही है। तो यह हमारी हो गई, हमारी ये पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये 0 है हमारा, तो बाईं ओर जो संख्या हमारी, जो ऋणात्मक जो संख्या होती है, ऋण 1, ऋण 2, और इधर जो हमारी धनात्मक संख्या होती है 1 2 3 4, ये सभी संख्याएं को हम कौन सी संख्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। उसके बाद दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली संख्याओं में जैसा 0.5, उसके बाद हम दूसरी संख्या ले लें 3.7, तो ये इन संख्याओं को हम दशमलव वाली संख्या बोलेंगे। और भिन्नात्मक संख्या जो है वो हमारी जैसे 1/2, 2/5, 3/7, ये इन संख्याओं को हम भिन्नात्मक संख्या बोलेंगे। तो ये हमारी पूर्णांक संख्या हो गई, ये दशमलव संख्या हो गई, ये भिन्नों की संख्या हो गई। इसके बाद कुछ हमारी अन्य संख्याएं और है, और हम गणित में इन्हीं संख्याओं का सबसे सर्वाधिक प्रयोग भी करते हैं, और इन्हीं का हम सबसे ज़्यादा उपयोग भी करते हैं। तो कुछ संख्या हमारी और भी है जिनके बारे में आपको जानकारी बताता हूँ। अब कुछ संख्याएं और है जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिसकी हमने जानकारी पहले भी आपको थोड़ी बहुत दी है। ऐसे अन्य संख्याओं में हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक, जैसे सबसे ही हमको मालूम है कि जिससे प्रकृति जुड़ी हो, ये प्रकृति की जो जितनी भी चीज़ें हैं ये मानव द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि ये कई चीज़ें जो अपने आप बनी हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं हैं जिसे इंसानों ने नहीं बनाया है, मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, उनके बारे में कोई तथ्य नहीं कि उन संख्याओं को किसने बनाया है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 है, तो इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। या हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें शून्य शामिल ना हो, जिसमें शून्य शामिल ना हो, उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। उसके बाद हमारा नंबर जो आता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बारे में हम बोले तो स्वाभाविक है कि जिन संख्याओं के साथ में शून्य का उपयोग यदि हम करें तो उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? हम उन संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी पहले से, सम संख्या, दूसरा विषम संख्या। जो हम सम और विषम संख्या की बात करते हैं, विषम संख्या किसे कहेंगे, विषम संख्या किसे हम कहेंगे? तो सम और विषम संख्या के बारे में ये कह सकते हैं कि सम संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं कि जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा जाता हो, 2 का भाग पूरा जाता हो, उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। या उसको दूसरे प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं की इकाई में 2 4 6 8 0 लिखा हो, वे सभी संख्याएं हमारी सम संख्या कहलाएगी।
इसके बाद हम विषम संख्या की बात करते हैं। तो इनमें से जो संख्या छूट गई है जैसा 1, 3, 5, 7, 9 लिखा हो, इसको हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो वो सभी संख्या विषम संख्या कहलाती है। या दूसरे प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं की इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 लिखा हो वो सभी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं भाज्य, और छठवां हम अभाज्य की बात करते हैं। अभाज्य, भाज्य संख्या किसे कहेंगे और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो भाज्य संख्या उन संख्या को कहेंगे कि जिसे विभाजित, जो संख्या विभाजित हो जाए, या हम क्या बोल सकते हैं, जो संख्या विभाजित हो, जो संख्या विभाजित हो जाए, ऐसी सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम देखें, जैसे अभी एक संख्या हम लेते हैं 10। 10 हमारी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि ये संख्या विभाजित हो रही है। जैसे ये 2 से हो रही है, 5 से हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। ये सबसे छोटी हमारी, अगर भाज्य संख्या की बात करें तो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। क्योंकि भाज्य और अभाज्य संख्या का मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ बस एक संक्षिप्त हम जानकारी दे रहे हैं संख्याओं के मामले में। तो भाज्य संख्या, जो संख्या विभाजित हो जाए, और इसी का उल्टा हमारी अभाज्य संख्या, जो विभाजित ना हो, जो विभाजित ना हो, जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होने वाली संख्या हमारी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। जैसे मान के चलो हम यहाँ 3 लिख दें, 5, 7, 11, 13, ये सभी संख्याएं जो है ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। इसके बाद हम देखेंगे 7वें नंबर पर सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या। और 8वां हम देखेंगे सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या उनको जो जोड़े में हो और जो किसी भी संख्या से विभाजित हो एक दूसरे से। जैसे मान के चलो कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 4 और 8। यदि हम 2 संख्या को यदि हम लेते हैं तो ये दोनों हमारी सहभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 4 का यदि हम भाग दें तो 4 में भी जा रहा और 8 में भी जा रहा। वैसे यदि हम दूसरी संख्या ले लें, जैसे 3 और यदि हम 6 ले लें तो ये भी हमारी कौन सी है? ये सहअभाज्य संख्या है। यदि हम यहाँ पर ले लें 12 और 15 यदि हम ले लें तो ये भी हमारी कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। भले ये 12 से भाजित नहीं हो रही है, मगर ये संख्या 3 से ये भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है। तो ये हमारी सहभाज्य संख्या है। उसके बाद हम देखेंगे सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या में जो संख्या किसी से भी विभाजित नहीं हो रही है, जैसे मान के चलो 3 और हमने 5 ले लिया, यहाँ पर हमने जैसे कि 7 और 12 ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिए जैसे मान के चलो 8 और 17 ले लिया। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये संख्याएं जोड़े से है, क्योंकि सह का मतलब होता है जोड़ा। मतलब दो संख्याओं का जो जोड़ा है, यदि उनका किसी भी संख्या से भाग जा रहा है दोनों में, तो वो हमारी सहभाज्य संख्या कहलाएगी। और यहाँ पर दोनों में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो ऐसी संख्या हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। तो साथियों, आज हमने आपको कुछ संख्याओं की जानकारी दी है। हमने जैसे आपको वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमने आपको पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या, भिन्न संख्या, इसके बारे में जानकारी दिए थे। और उसके बाद हमने आपको अन्य संख्याओं की भी जानकारी दी है।
इसके बाद हम जो आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे वो हम आपको बताएंगे कि ऋणात्मक संख्या कौन सी है और धनात्मक संख्या कौन सी है, और उसमें हम संख्याओं की संक्रियाएं किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।